शांति। आज 12 सितंबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 12th September 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। बाबा के जो बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ लक्ष्य रखा हुआ है बुद्धि में, फिर भले कुमार कुमारिया है, घर गृहस्थ में है, अनुभव ये कहता है कि जिनके अंदर दृढ़ता है और जो लगन से बाबा को याद करते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ये अंदर से अनुभव होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो बाबा के बच्चों के जहन में फिट हो गई है कि पूरा खेल जो है, मदार, बाबा जो शब्द इस्तेमाल करता है, सारा मदार योग के ऊपर है। बाबा ने हमेशा ये कहा हुआ है कि ज्ञान समझना समझाना इजी है, वैसे ज्ञान भी वैसे इजी नहीं है अगर गहराई में जाए तो। लेकिन मोटे रूप में जो मोटी बातें हैं कि हम आत्मा है, परम धाम निवासी है और 84 जन्म लेते हैं, ये सब बातें जो है वो रिलेटिवली इजी है। लेकिन कठिन जो सब्जेक्ट है वो है योग। हमारे चारों ही सब्जेक्ट में कठिन सब्जेक्ट योग को कहेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम जीवन में प्रैक्टिकल नहीं चलते हैं, जैसे बाबा कहता है, तो योग में अनुभव हो नहीं सकता, असंभव है। और यहाँ पर ही सभी अटकते हैं। दो शब्दों के अंदर ही पूरा खेल है। अंग्रेजी के दो शब्द है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। इसलिए शायद श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण अवस्था को नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप कहते हैं। बाबा ने भी इसको अंडरलाइन किया है। पूरी भगवत गीता ऐसे कहते हैं कि मोह का निवारण करने के लिए सुनाई गई। अर्जुन था तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, लेकिन मोह का आवरण आ गया, इसलिए गलित गात्र हो गया, माना उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। जैसे हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य है खुदाई खिदमतगार बनना, ईश्वरीय सेवाधारी, और केवल आत्माओं को नहीं, मैसेंजर्स नहीं बनना है, लेकिन साथ में प्रकृति के 5 तत्वों को भी परिवर्तन करना, बाप को प्रत्यक्ष करना, सतयुग की स्थापना करना, ये हमारे कर्तव्य है। लेकिन गलित गात्र क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसकी जड़ में अगर आप अंदर जाओ तो मोह है। उसको अलग अलग नाम भले आप दे सकते हैं, आसक्ति, लगाव, आकर्षण, राग, द्वेष, ये सब अलग अलग नाम दिए हुए अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, हर भाषा में ये नाम उसी भाव से आए हैं।
तो मोह को जीतना है, और मोह को जीतना है तो नष्ट मोहा बनना है। वहीं पर जिसने जीत पा ली उसके लिए सब कुछ इजी है, और जो इसमें जीत नहीं पा रहे उसके लिए कठिन है। जो एक श्लोकी भगवत गीता, हमने देखा है कि पूरे 700 श्लोक है भगवत गीता के, उसका एक श्लोक सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को भूलकर त्याग करके मुझ एक की शरण में आओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन यही नहीं हो रहा है, इसमें ही नंबर बन रहे, छोड़ नहीं पा रहे। दो बातें हैं, एक पकड़ना और छोड़ना। दो बातें हैं, एक याद करना और भूलना। तो दुख का कारण है कि जिसको छोड़ना चाहिए उसे पकड़ के बैठे हैं, और जिसे पकड़ना चाहिए उसे पकड़ते नहीं है। कल की मुरली में भी हमने देखा, पुरानी दुखदाई बातें भूल नहीं पाती है, बार बार याद करके अपने को दुखी करते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे ऐसे बोला, या मेरा जीवन ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे, रिश्तेदार ऐसे है। अगर ये सब ठीक है तो हमारे सेंटर के भाई बहने ऐसे है, टीचर ऐसे है, स्टूडेंट ऐसे है। कोई ना कोई है कारण कंप्लेंट करने के लिए, और शिव भगवान आज है। जब तक कंप्लेंट की स्टेज है आप कंप्लीट नहीं बन सकते। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य है, कंप्लेंट समाप्त। संगम युग पर कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सभी प्रश्नों के जवाब बाप ने दे दिया है। देखो ये ज्ञान कैसा कनेक्टेड है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। सभी फील्ड, जितने भी फील्ड है इस समय दुनिया में, फिर वो विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, हर फील्ड बाबा के ज्ञान के साथ जुड़ता है। बाबा के टाइटल के ऊपर भी आप अगर संशोधन करो और चिंतन करो तो भी अवस्था बहुत सुंदर रहेगी, मूड अच्छा रहेगा, वैरायटी का अनुभव होगा। देखो बाबा को पतित पावन तो कहते ही है, लेकिन साथ में बाबा ने जो अपने को टाइटल दिए कि मैं धोबी भी हूँ, सुनार भी हूँ, क्या नहीं है, रत्नागर, सौदागर, अविनाशी सर्जन, ये सब टाइटल है बाबा के कर्तव्य के साथ जुड़े हुए हैं। पाप कटेश्वर उसको कहते, क्या क्या नाम है। तो ये सब वैरायटी में जाके चिंतन करके हर बात के साथ बाबा को जोड़ना चाहिए। इसी को शायद अजपा जाप कहते हैं कि मुझे ऐसी अवस्था आती है लास्ट में कि जिधर देखो उधर तू ही तू दिखाई देता है। ये बहुत सुंदर अवस्था है, और यही योग है। तो मैं, जो भी पीछे आने वाले भाई बहने मुझे प्रश्न पूछते हैं, या गृहस्थी भी पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आए, क्योंकि अभी एग्जाम के दिन नजदीक है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, एक इम्तिहान के दिन नजदीक है, तो पूरे 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए, मरने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कल आर्मी वालों को देखो, अप्रिशिएट किया बाबा ने। ये आर्मी का भी टाइटल बाबा को जाता है, सब सुप्रीम कमांडर है हमारे रूहानी मिलिट्री का शिव बाबा, हमको ऑर्डर दे रहे हैं। तो उनको बैच का कितना नशा रहता है। तो आर्मी का स्लोगन है करो या मरो, नथिंग इन बिटवीन, करेंगे देखेंगे सोचेंगे। मैंने पहले भी सुनाया। मैंने एक बार, सैनिक स्कूल होते हैं जहाँ पे आर्मी के लिए स्टूडेंट को तैयार किया जाता है, तो
महाराष्ट्र में मैं सातारा में गया था। सातारा एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज का डिस्ट्रिक्ट है सातारा। तो सातारा में सैनिक स्कूल सबसे पुराना है, 1960 में स्थापन हुआ था। तो वहां पे मैं ओम शांति शब्दों को बार बार अभी हमारे अंदर मुख से नेचुरली आता है। तो उनके जो कैप्टन थे, प्रिंसिपल, उन्होंने सबके सामने तो नहीं कहा, लेकिन जब उनके कैबिन में गए तब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप बुरा मत मानना, लेकिन ये ओम शांति बॉर्डर पे काम नहीं आता है, वहां तो बंदूक चलाने पड़ती है। वहां अगर आपने ओम शांति कहा तो सामने वाला आपको ठोक देगा, माने ये उसकी भाषा थी, गोली मार देगा। तो देखो, आर्मी के अंदर ये ट्रेनिंग होती है कि करो या मरो। माना वो मारने के लिए ही होते हैं, क्योंकि वहां दूसरी कोई भाषा नहीं चलती है। यहाँ पे स्टेट के जो पुलिस होते हैं उनको गाइडलाइंस होता है, कभी भी मारना नहीं है, पहले हवा में फायरिंग करना है या वो आंसू के गोले छोड़ने हैं। और अगर वो सिनेरियो में शूट करना पड़े तो पैर के ऊपर गोली मारनी है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। हालांकि आजकल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं। ये लोग सन की होते हैं एनकाउंटर वाले, वो सोचते नहीं है, वो सोचते हैं इनको अगर पकड़ के दे दिया तो ये कैसे भी करके छुट के आ जाएंगे, तो इनको मार ही देना चाहिए। तो इन ऐसे पुलिस वालों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। ये केवल एनकाउंटर करते हैं, खत्म कर देते हैं, ना कोई कोर्ट ना जेल, कुछ नहीं, उधर ही न्याय कर देते हैं। ये आर्मी का तरीका है। तो आर्मी लॉ जब भारत में होगा, आप सोचो, बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि जब सिविल वॉर होगा भारत में तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आर्मी को बुलाएंगे, और आर्मी एक बार आ गई तो आर्मी किसी का सुनती नहीं है। तो हमको ये सीखना चाहिए। मैं आर्मी की विशेषता सुना रहा था कि करो या मरो, अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार होना चाहिए। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज मदर्स, उन सभी माताओं को नमन है जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। मैं तो बहुत, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो गए जब एक माँ जिसका यंग बेटा शहादत को प्राप्त किया बॉर्डर पर, तो उसने कहा मेरा और एक बेटा होता तो उसको भी मैं भेज देती। आप सोचो कितना प्यार करते होगे अपने देश से, नष्टो मोहा बन के। तो हमको भी ऐसे नष्टो मोहा बनना चाहिए, तैयार होना चाहिए मरने के लिए। बाबा ने कुछ दिन पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, मरजीवा। ये मरजीवा जन्म है हमारा। क्यों हम छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं? मैं ये सब योग के संदर्भ में सुना रहा हूँ, मुरली छोड़ के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि जब तक डिटैच नहीं हुए हैं पुरानी दुनिया से, देह देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वैभव, यही हमको खींचते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने सन्यासियों की भी बात देखी कि उनको क्या मिलता है खाने को, कंदमूल खाते हैं, जंगल के अंदर रहते, कितना सिंपल है। वहां तकिया होता है नहीं होता है? वहां कौन सा आपको बिछोना मिलेगा? डनलॉप के तकिए। ये लोग कैसे साधना करते हैं? हालांकि आजकल सन्यासी शहरों में घुस गए, लेकिन पहले के सन्यासी जो थे, साधना बहुत कड़ी होती है। तो हमको भी अगर विश्व का मालिक बनना है तो हमको तपस्या को बढ़ाना चाहिए। सारा मदार योग पर है। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होता है। तो पूरा जोर लगाना चाहिए। मैं और एक श्लोक बता के आज के मुरली के ऊपर आता हूँ। ये छठे अध्याय का श्लोक है। अर्जुन ने वही प्रश्न पूछा जो मेजॉरिटी लोग पूछते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, भटकता है, एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि योग के लिए एकाग्रता चाहिए। और जितना योग होगा उतना एकाग्रता बढ़ते जाएगी। तो मन को वश करना वायु को कंट्रोल करने के समान है। जैसे हवा को आप कैसे पकड़ सकते हैं? हवा तो चंचल ही होती है।
तो भगवानुवाच है असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चल। मन को वश करना बहुत कठिन है भगवानुवाच, लेकिन दो सॉल्यूशन दिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, तो मुझे ये दो बातें बहुत अच्छी लगती है। जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, उनको अभ्यास और वैराग्य, ये दो बातों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। उन्हीं का योग अच्छा रह सकता है। अगर आज भी मुझे आराम करना अच्छा लगता है, खाने की वैरायटी चीजें चाहिए, कपड़े में बुद्धि जाती है, देहदारी में बुद्धि जाती है, पुरानी दुनिया में बुद्धि जाती है, और फिर मैं सोचूं मैं बहुत अच्छा योग करूं, नहीं हो सकता। दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो पुरानी दुनिया या तो नई दुनिया। दो नाव में पैर रखेंगे भगवान आज चीर दिए जाओगे। तो एक तरफ हो जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को पक्का करते रहना चाहिए, रोज रिवाइज करना चाहिए। जो अर्जुन की अवस्था थी, जब उसको पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी पांडवों ने कहा ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे पंछी के आंख का भी केंद्र दिखाई दे रहा है। इसको कहते फोकस ऑफ द फोकस। केवल फोकस नहीं, फोकस ऑफ द फोकस। जब इतना लक्ष्य बुद्धि में स्पष्ट होगा तो लक्षण अपने आप आ जाएंगे। तो टारगेट लेकर चले, मैं माला का मन का हूँ, विजय माला का मन का हूँ। कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, और इस कल्प में भी मुझे प्राप्त करना ही है। जो भी आंखों से दिखाई देता है ये सब कुछ जाने वाला है। मैं भगवान की चॉइस हूँ। मैं अपने सभी पाप कर्मों को भस्म करके विश्व की स्टेज पर रहने वाली महान आत्मा हूँ। कितनी सारी मुरलियां है, हमको बस अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन अहो मम माया, युद्ध के मैदान में है हम, तो युद्ध में अपोनेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा कारण क्या है, क्योंकि पूरा निश्चय बुद्धि नहीं होते हैं। 8-10 साल के बाद भी फारकती दे देते हैं, जैसे आजकल शादी के बाद डाइवोर्स दे देते, कुछ ऐसी ही हालत है। 8-10 साल बाबा को पहचान लिया, मेरा बाबा बोल दिया, सेवा भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिर हाथ छोड़ देते। और कारण बाबा ने बताया बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्रिमिनल आए इम्पोर्टेंट कारण है। कल भी इसके ऊपर बहुत कड़ी मुरली चली थी कुछ दिन पहले। क्रिमिनल आए माना शरीर को देखने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो पढ़ाई छूट जाती है। तो निश्चय के ऊपर मुझे कई लोगों ने प्रश्न पूछा था। मैं कहूँगा मुरलियों का स्टडी करो, क्योंकि मुझे और बातें सुनानी है। 4 बातों में निश्चय होना चाहिए। जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो आप स्थिर बैठ सकते हैं। एक पैर भी लूज है तो आप हलचल में आएंगे। खुद में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, बाप में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। इन चारों ही बातों में निश्चय है तो आप अचल अड़ोल रहेंगे और विजयी बन जाएंगे। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैं आगे चलता हूँ। आज के अंदर, आज के मुरली में बाबा ने जो भी ज्ञान की गहरी बातें हैं वो सुनाई है। मैं योग की बात को लेकर चलता हूँ। बाबा ने कहा कि ज्ञान तो दिखाई देता है। माना समझो कोई भाषण करने में अच्छा है, तो आप कहेंगे अरे इसकी मेमोरी कितना अच्छा है, इसका कविताएं याद रहती है, शास्त्र याद रहते हैं, कोट्स याद रहते हैं। तो ज्ञान के लिए तो बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजब अजाब। देखो, भगवान ने सर्टिफिकेट किसको दिया? महारथियों की बाबा महिमा करता है कि सेवा अच्छी करती है, लेकिन
बाबा ने अंदर क्या कहा, कितने बार कहा कि महारथियों का भी योग अच्छा नहीं है, भले भाषण अच्छा कर लेते हैं। और बाबा ने योग के लिए मार्क्स किसको दिया? तो बाबा ने योग के लिए हमेशा मार्क्स दिया, बांदेली माताओं का योग सबसे अच्छा होता है। आप सोचो, भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है बांदेली माताओं को, क्योंकि जो तड़पती है, बाकी लोग तड़पते नहीं है बाबा के लिए। जब हमको कोई चीज मिल जाती है तो उसके लिए तड़पना, जैसे भक्ति मार्ग में भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं, कितने घंटा लाइन में खड़ा रखते हैं। और कई लोग तो बाबा ने मुरली में कहा, जो नवदा भक्ति वाले होते हैं वो अपना सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने काशी करवत मंदिर का सुना होगा। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो, तड़प रहे हैं। हमने ऐसे लोग देखे, हमेशा यात्रा पर रहते, चार धाम, इधर जाओ उधर जाओ, जहाँ तीर्थ क्षेत्र मिला वहां चले जाते हैं। कई तो पैदल जाते हैं, कई पैर में चप्पल नहीं पहनते। अभी हमने कावड़ियाओं की यात्रा सुनी, तो भक्ति में कितना तकलीफ सहन करते हैं एक सेकंड के दर्शन के लिए। क्या हमारे अंदर ऐसी तड़प है? मुझे तो वरिष्ठ भाई बहनों ने कहा कि उस समय अव्यक्त बाप दादा भी अल्टरनेट आता था, माना एक दिन छोड़ के आता था, इतना फ्रिक्वेंटली आता था। और भगवान देखो आया है तो अवस्था कैसी चाहिए। लेकिन जब बाबा पार्टियों से मिलता था या इंडिविजुअल बाबा मिलता था, तब ये कहते थे कि हम सो के आते हैं, क्योंकि बाबा तो है। ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर भगवान रोज आपसे मिलने आ जाए तो आपके जीवन में उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। अरे ये तो रोज आता है। जैसे सतयुग में हीरे मोती आप रोज देखते हैं तो आपको वहां पे वो पत्थर जैसे लगते हैं। यहाँ पे हीरे मोती सोना इसकी वैल्यू है क्योंकि दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां तो पत्थर की तरह पड़े रहते हैं। ऐसे ही बाबा रोज मुरली सुनाता है, बाबा तो है, रोज मुरली है, वही मुरली है, वही बीके लाइफ है, वही अमृत वेला है, वही सेवा है। तो रोज का रूटीन में आने से उसका इम्पोर्टेंस कम होने के चांसेस है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए हमको नशा नशा छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अपने बुद्धि रूपी तुनीर के अंदर बाबा की नशे की अलग अलग पॉइंट्स हमेशा होनी चाहिए। और रोज कोई ना कोई ऐसी सेवा करो जिससे आपका नशा चढ़ा रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हम तो अभी ये कहते हैं कलयुग में अगर आपने जागृत अवस्था में श्रेष्ठ संकल्प नहीं किया, जैसे वो गार्डन वाले बोलते हैं, अगर आपने अच्छे बीज नहीं डाले तो जंगली घास आना ही है, क्योंकि कलयुग है, चारों तरफ जंगली घास है। इसलिए आपको जागृत अवस्था में अच्छे बीज डालने पड़ते हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ पर है। अगर हमने अटेंशन नहीं रखा तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। इसलिए बहुत नशा होना चाहिए। बाबा ने देखो आज क्या कहा, ग्रहचारी सबको लगती है, आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चला है। अभी बहुत गुरु माँ निकली है, जब से बाबा आया है गुरु माँ निकली है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। तो माताओं को और कुमारियों को नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आया है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। देखो बाबा ने आज सिख धर्म को दो प्रकार से याद किया। एक तो वो जप साहेब सुखमनी, उनका धर्म ग्रंथ है। बहुत सारी जप साहेब की बातें बाबा मुरली में लेता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट समझने जैसी बात है।
और आज उनके कंगन को भी याद किया है कि जैसे सिख लोग कंगन की निशानी होती है परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। बाबा ये न के न प्रकरे न कुछ भी करके पवित्रता के ऊपर आता है, क्योंकि बाबा को पता है जब तक मेरे बच्चे पवित्र नहीं बनेंगे, संपूर्ण पवित्र, तब तक उनकी पूजा हो नहीं सकती। तो पूरा पूरा जोर लगाना चाहिए संपूर्ण पवित्रता के ऊपर। अगर समझो स्कूल में किसी बच्चे को बता दिया जाए कि तुम ये केवल एक अभ्यास करो तो तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम मेरिट लिस्ट में आ जाओगे पास विद ऑनर, तो सोचो वो बच्चा कितना मेहनत करेगा उस एक पॉइंट के ऊपर। हमारे लिए वो पॉइंट है आत्मिक स्मृति दृष्टि वृत्ति, इसके ऊपर पूरा जोर लगाना चाहिए। और केवल ये दिमाग से नहीं करना है, इसके फीलिंग में आना है, गहराई में जाना है। तो आत्मा का जितना अभ्यास होगा, दृष्टि वृत्ति जितनी पवित्र होगी, उतना हमारी अवस्था ऊंची होगी। बाबा ने आज स्लोगन में एक बात कही है, मुझे इम्पोर्टेंट लगा। बाबा ने कहा कोई भी बात को फील करना ये फेल की निशानी है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कई लोगों में फीलिंग की बीमारी होती है, उसके ऊपर बहुत गहराई से गए थे। किसी की बात फील हो जाते, अंदर दुख की फीलिंग आती है, भाइयों को भी आती है, माताओं बहनों को भी आती है। फीलिंग की बीमारी छोड़ देनी है। अगर फील करना ही है तो आत्मा के गुणों को फील करना, माना महसूस करना, परमात्मा के गुणों को फील करना, तो ये सब फीलिंग समाप्त हो जाएंगी। सतयुग के बाबा ने बिलीफ सिस्टम बताया कि सतयुग, सतयुग में जानवर भी सुखी रहते हैं, वहां हर चीज खूबसूरत होती है। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे, तो ये बात सतयुग में होगी नहीं। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। तो बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया कि पंख नहीं लगाएंगे ताज में। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आती है, यहाँ तो घृणा आती है ना। वहां तो जानवरों को भी कोई दुख नहीं है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास है। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं। अभी बरसात का मैं क्या बताऊं बाबा ने ऐसी पॉइंट को टच कर लिया। बीबीसी न्यूज़ था 6 दिन पहले का कि फ्लड्स हमारे नॉर्थ जोन पंजाब की तरफ, पाकिस्तान भी 30 लोग मर गए और 1400 गांव पानी के अंदर, और लगभग 3.5 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं। ये केवल बारिश की वजह से, वो भी एक प्रोविंस पंजाब। आप सोचो जब लास्ट में प्रलय जैसी अवस्था होगी, प्रलय तो होगा नहीं लेकिन उस समय कितना तकलीफ होगा। इसलिए हमको अभी से ही हार्ट फेल नहीं होना है। राजधानी बन रही है तो तैयारी करनी है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, पोजीशन अलग है, जैसा पोजीशन वैसे माल मिलता है। आज का वरदान है सच्चे स्नेही आशिक भव। वो आजकल के हद के आशिक देखो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। मुझे बहुत वंडर लगा, हमारा क्लासमेट अभी इतना अच्छी आत्मा हो लेकिन वही एक के ऊपर दिल आ गया तो उसके सामने गोलियां खा ली, उसने मना किया तो और अपना शरीर छोड़ दिया। ये आजकल के आशिक है। तो बाबा कह रहा है मरना तो नहीं है, शरीर के द्वारा सेवा करना है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में कभी भी कोई मुश्किल अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण उन्हें हमेशा लगता है बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा। बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए हर बड़ी बात भी उन्हें छोटी लगती है। स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो सदा स्नेह में समाये रहो, ये संपूर्ण ज्ञान है।
दो अभ्यास, इसके ऊपर पूरी मुरली चलिए। साक्षी और सारथी, मुझे ये अभ्यास बहुत सुख देते हैं। लोग मेरी कंप्लेंट करते हैं कि ये बात नहीं करते। मैं साक्षी अवस्था में रहता हूँ, मुझे मजा आता है अकेले में। सारथी बनकर चलो तो सभी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आएंगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे पूछो तो सारा मदार योग के ऊपर है। डिटैचमेंट का अभ्यास करेंगे, वैराग्य और अभ्यास इसके ऊपर जोर देंगे। निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करेंगे। आत्मिक स्मृति दृष्टि वृत्ति को पक्का करेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है। मैंने हर कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। सदा बाप के स्नेह में लवलीन रहना है। स्नेह ही फाउंडेशन है। बाबा की हर बात दिल पर लेनी है, और बड़ा दिल होगा तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। फीलिंग फ्लू नहीं होना चाहिए। और ज्वाला रूप अवस्था के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रकट रहने के लिए सारथी और साक्षी इसका अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक का सीन साक्षी होके देखना है, हर एक का रोल, और स्वयं को सारथी समझने से सभी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।